फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी आदित्य बिरला सन लाइफ की एएमसी के बारे में। ये जो स्टॉक है इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था कि कब मैंने इसको लिया है। और लॉन्ग टर्म का है, इसका मतलब मैं इसको बेचने वाला तो नहीं हूँ। और यहाँ पर जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते हैं, तो आप भी जुड़ जाओ। फ्री है, इंफॉर्मेशनल चैनल है। जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है, आपको सीखना है चीज़ें। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा, देखो ये जो कंपनी मैंने क्यों ली है, इसके पहले एक एएमसी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ठीक है, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है या म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती है, उसका एक फ़िलहाल अभी एक लेटेस्ट वीडियो डाला है। उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। और यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा, ये म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है या म्यूचुअल फंड ही होता है। ठीक है, असेट मैनेज करने वाली कंपनी होती है। इसके अंदर देखो काफ़ी म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं, कौन से यहाँ पर यही सब चलाते हैं और अच्छे रिटर्न भी यहाँ पर आदित्य बिरला दे रहा है। ठीक है, और इनके एनुअलाइज रिटर्न है, यानी सालाना रिटर्न ये इतना करके दे रही है, तो काफ़ी अच्छे। और इनके एनएवी भी अच्छे ही है। और यहाँ पर मिनिमम एसआईपी भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसके भी कुछ एसआईपी मैंने कराए हुए हैं। ये पर्सनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ, स्टॉक में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी चीज़ें ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो जो भी है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा, तो देखो ये सब करके कंपनी कमाती कितना है, इसका एएमसी। और ये बड़ी ग्रुप की, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। और ऑलरेडी इनके अदर अलग बिजनेसेस भी है, बहुत कुछ करती है बिरला ग्रुप। और फिलहाल इसके अंदर हम यहाँ पर इसका एएमसी का बिजनेस देखेंगे। तो एएमसी में इसके फंडामेंटल कैसे है, यानी ये कंपनी कमाती कितना है, तो यहाँ पर स्क्रीनर पे देख लेंगे डेटा। और यहाँ पर हमको नज़र आएगा, तो ये जो कंपनी का प्राइस अभी फ़िलहाल चल रहा है 800 रुपये का शेयर है। 23,000 करोड़ की कंपनी है और 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और 438 का ये लो जाके अभी 838, ठीक है, 838 तक ये गया था। फिलहाल ये रिसेंटली वहाँ से अभी थोड़ा सा ये डाउन आया है। और स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है। इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो स्टॉक के फ़िलहाल प्राइस से अभी कम है। ठीक है, और डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड आपको नज़र आएगा लगभग 1.5 या 2.25% का कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है। आरओई काफ़ी अच्छा है और फेस वैल्यू 5 का यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसने एक साल में काफ़ी बेहतर रिटर्न दिए हैं, लगभग 400 450 से ये स्टॉक काफ़ी डबल हो गया है, अच्छे रिटर्न दे चुका है। और 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में स्टॉक ने देखो 600 रुपये से यहाँ पर ये आधा हो गया था, 300 रुपये का आ गया था 2023 में ही, मार्च में ही, एक 3 साल के अंदर। फिर वहाँ से इसने अच्छे रिटर्न दे चुका है। ठीक है, 300 से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न ये दे चुका है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपको नज़र आएगा, 5 साल यानी 2021 से 5 साल तो होते नहीं है, लेकिन फिर जब ये मार्केट में आया तब से, यानी 2021 से ये स्टॉक देखो वही हमको नज़र आएगी रिटर्न। तो जैसे पहले भी मैंने जो कंपनी बताई उसको भी ज़्यादा साल हुए नहीं थे, 5 साल भी नहीं हुए थे, फिर भी तो ये भी कंपनी का ऐसे ही है। तो एएमसी अभी अभी ये लिस्टेड हो रही है, उससे पहले एक और एक बड़ी एएमसी रजिस्टर या एएमसी आई थी, यहाँ पर इसका नाम आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है या कंपनी पर लोन कम है। और यहाँ पर एक और अच्छी एक बात है कि इसका आरओई अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, आरओसी भी मुझे अच्छा ही लगा था। और कंपनी का यहाँ पर हेल्दी डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी दे रही है। और अगर हम इसमें नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। और नेगेटिव और एक चीज़ है इसका पुअर सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम कर रही है कंपनी। और यहाँ पर अदर इनकम भी है कंपनी में जो 345 करोड़ का, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। और अगर हम देखते हैं ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो फिलहाल यहाँ पर आदित्य एएमसी ये सबसे नीचे है, उसके ऊपर यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी है, फिर बाद में ये सारी अलग अलग कंपनी है। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था यही हो एचडीएफसी एएमसी, जो इनसे भी पुरानी है। ठीक है, और
यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंपनी का यहाँ पर सेल्स देखो 2021 से 332 करोड़ से, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखो इसीलिए कहा है कि ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं है, 332 करोड़ से यहाँ पर 424 करोड़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 173 करोड़ से 242 करोड़, तो थोड़ा थोड़ा सेल्स में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और यहाँ पर देखेंगे 2017 से अगर डेटा देखते हैं तो 1000 करोड़ का सेल कर रही थी 2017 में, अभी 1600 करोड़ का सेल कर रही है। और 223 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 2017 में, अभी 780 करोड़ का। तो ग्रोथ तो हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ग्रो तो कर रही है कंपनी। और स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 10 साल 5 साल के तो यहाँ पर ब्लैंक नज़र आएगी क्योंकि इतने साल हुए नहीं है, लेकिन 3 साल के रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो 9% सालाना रिटर्न दे रहा है। और 1 साल के ही सबसे बेहतर रिटर्न है 76% के। और बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व जो है 3000 करोड़ का रिजर्व है। और बोरोविंग देखेंगे, स्टार्टिंग में तो बोरोविंग नहीं था, ज़ीरो था, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने अभी लोन लिया है 75 करोड़ का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लोन है, बाकी कंपनी के पास रिजर्व भर भर के है, पैसा है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आपको नज़र आएगा इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग सबसे अच्छा है, लगभग 75% तो प्रोमोटर के पास अभी होल्डिंग में है। और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास लगभग 4.5% है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 12-12.5% है, और पब्लिक के पास होल्डिंग 8% की है। तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया, सभी का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और मेजॉरिटी अभी भी प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पर स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे है, कंपनी अच्छी है, तो इस वजह से ये भी कंपनी मेरे लॉन्ग में है। और आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं बताऊंगा ही, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहो और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहो, जिस पे अपडेट आएगा, जो भी वीडियो रहेगा वो मैं ज़रूर डालूंगा, बताऊंगा। और अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक एक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।